नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल। आज हम लोग मौजूद हैं ललितपुर में, जहां समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव जी हम लोगों के साथ हैं और उनसे बात करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है इसमें पार्टी किस तरीके से जनता के बीच जाएगी और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच अब पहुँच रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो अलायंस हुआ है उसकी टिकट अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन प्रदीप जैन आदित्य को तय मान करके चला जा रहा है कि प्रदीप जैन आदित्य उम्मीदवार होंगे। इसी को लेकर आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं ललितपुर से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव जी। यादव जी, स्वागत है। नमस्कार। किस तरीके से आप जनता के बीच इस समय जा रहे हैं और क्या मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आप पहुंच रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके बुंदेली वार्ता के चैनल को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मुझे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जगह दी। और रहा लोकसभा का चुनाव की बात, जिस तरीके से आज बुंदेलखंड में किसानों की बहुत बुरी हालत है, उस हालत के साथ साथ बेरोजगार नौजवान, जे सरकार गारंटी अपना जैसे बोली गारंटी, इस सरकार में भाजपा की सरकार में गारंटी है। गारंटी किसकी है? पेपर लीक की गारंटी है, बेरोजगारी की गारंटी है, किसानों को उच्च मूल्य ना दिलाने की गारंटी है और नौजवानों को रोजगार देने की जो मंशा नहीं है उनकी। हमेशा जिस तरीके से उनने वादा किया था कि हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, नौजवान वो पूछ रहा है कि वो नौकरी कहाँ है। इतने साल में 8 साल आपका केंद्र में 10 साल हो गई भाजपा की डबल इंजन की सरकार बोलती, कहाँ गया विकास ललितपुर में? आज आपने ललितपुर में देखो, हर पेपर में हर एक किसान, एक नौजवान बेरोजगार आत्महत्या करने पे मजबूर है। कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे जनपद ललितपुर में एक विकलांग बच्चा था, बच्चे के इलाज के पीछे जो घर में अपने पति से बार बार कहने पर उसने कहा कि बच्चे का इलाज करा दो, उस पर कुछ कहा सुनी हो गई। उस कहा सुनी होने के बाद उसकी मां ने आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। फिर वो सदमा उसका पति नहीं झेल पाया, उस की पति की हार्ट अटैक के कारण उसकी भी मौत हो गई। तो ये मौत हो रही, इसका क्या कारण है? आज ललितपुर में कई वर्षों से और कई सालों से शुरू से यहाँ पे देखा है कि भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री, लेकिन ललितपुर में उस तरीके का विकास नहीं है। आपके पास में अगर विकास है, आप बोलते हैं कि ललितपुर में बहुत विकास हुआ, तो ललितपुर में विकास हुआ, हमें विकास दिखे तो। विकास नहीं हुआ, ललितपुर में सिर्फ विनाश हुआ। सबसे ज्यादा लोग ई चालान जो हो रहे हैं वाहनों के, उससे सबसे ज्यादा किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं। जिस तरीके से आज पूरे बुंदेलखंड में हमारे किसानों के लिए सही टाइम पे लाइट नहीं दी गई, हमेशा लाइट के बहाने जब उनकी फसल आ जाती है पानी के टाइम पे, तो यही सरकार बिजली का बिल के बहाने उनके कई बार कनेक्शन काटने का काम किया, जिससे उनके किसानों की फसल सूखी। लेकिन इसके बावजूद भी, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा हो, 2019 का लोकसभा हो, 2022, लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दी। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने 4 चुनाव जीते। नहीं, लगातार जो चुनाव जीते हैं इन्होंने, इन्हें कहीं ना कहीं इन ये चुनाव जीतने का इनका कोई लक्ष्य नहीं। ये चुनाव बुंदेलखंड में सिर्फ अफवाह फैलाकर चुनाव जीतते आए हैं, जिसमें हमारी भोली भाली जनता, भोले भाले नौजवान बहक जाते हैं। जैसे अब चुनाव आ गया है, अभी आपके सामने 60,000 पुलिस की भर्ती का इन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने के बाद कितने लाख लोग इधर से उधर हुए पेपर देने के बाद। जब रिजल्ट की बात आई, पेपर भी दिया लेकिन पेपर लीक हो गया। अब 6 महीने के बाद कराने की गारंटी कह रहे कि 6 महीने कराई। इसमें क्या गारंटी है कि लोगों को, जो अभी लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरीके में आज बताओ आप 10 साल में शिक्षा का स्तर कहाँ है? किसानों के जो वादे किए थे कि MSP बढ़ाने के लिए, किसानों के फसलों के दाम बढ़ाने के लिए, वो कहाँ आज है? किस तरीके से आज नौजवान, और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है।
यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई भी ऐसा कोई डॉक्टर सर्जन नहीं है ललितपुर जनपद में कि वहां से ढंग से किसी भी लोगों का इलाज हो सके। लेकिन किसान सम्मान निधि के रूप में सरकार 2,000 रुपए महीने हर किसान को पहुंचा रही है, इसका लाभ क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, किसान सम्मान निधि में आप ये भी तो देखो, किसान सम्मान निधि 2,000 रुपए में ले कितनी रही। आप देखो खाद की बोरी जो 600 रुपए में 700 रुपए में 50 किलो की बोरी मिलती थी, पहली बार जब किसान ने विश्वास किया तो उनके साथ छलावा किया। जैसे उन्होंने किसान सम्मान निधि दी तो खाद की बोरी से 5 किलो वजन कम कर दिया, फिर रेट बढ़ा दिए, तो वो वहीं के वहीं उन्होंने महंगाई कहाँ पहुंच गई। जो तेल आज 80 रुपए 90 रुपए था, आज 200 रुपए का लोग खा रहे हैं। जिस तरीके से सब्जी महंगी है, कहाँ जिस तरीके से हम लोगों के रहन सहन के दाल चावल आटा इन सब का रेट आसमान छू रहा है। कहाँ पेट्रोल 60 रुपए का था, 100 रुपए के आसपास डीजल पेट्रोल हो चुका है। तो कहाँ 2,000 रुपए और कहाँ लोगों से लाखों रुपए लेने का काम टैक्स द्वारा वसूला जा रहा है। अभी आप कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के रूप में झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र से किसको उम्मीदवार मान करके चल रहे हैं? जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा, हम लोगों का रिलायंस हो गया है। हम लोग पूरी ताकत से भाजपा को हराने का काम करेंगे। इस बार जो हम लोगों की तैयारी है, जो लोकल के मुद्दे हैं, जिस तरीके से ललितपुर में आपने ये घटना सुनी होगी, जिस तरीके से नाराट में एक युवक कुशवाहा समाज का आत्महत्या करने से पहले उसने अपनी दीवार पे सुसाइड नोट लिखा था कि मैं बहुत ज्यादा पुलिस के उससे परेशान होकर आत्महत्या कर रहा हूं। किस तरीके से उसकी कोई आवाज नहीं उठाई, किस तरीके से लगातार यहाँ पे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, सरकारी तंत्र के साथ लूटने का काम हो रहा है। आज आप चले जाओ बिल के लिए लाइट के कनेक्शन सबसे ज्यादा काटे गए। आप चले जाओ खाद की लाइनों में, यही जनपद ललितपुर में पिछली बार खाद की जो कालाबाजारी हुई, उस कालाबाजारी में कई किसानों की आत्महत्या करने पे मजबूर हुए और लाइनों में लगे आत्महत्या उनकी मौतें हुई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि ललितपुर जनपद में मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया है, मेडिकल कॉलेज का काम इस समय निर्माणाधीन है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मैदान में नहीं होगा? कांग्रेस पार्टी के हिस्से में झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र गया है, तो कहीं समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो है वो इन योजनाओं को देख करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो नहीं कहीं खिसक जाएगा? नहीं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई जो पीडीए लड़ रहा है, पीडीए प्लस इंडिया गठबंधन दोनों एक साथ होके इस बार भाजपा को हराने का काम इस बुंदेलखंड से सबसे पहले करेगी, तो झांसी लोकसभा सीट करेगी। झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में अपनी टिकट डिक्लेयर की। उन्होंने सांसद अनुराग विश्वनाथ शर्मा पर दोबारा दाव लगाया है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एलायंस, हालांकि कांग्रेस पार्टी के खाते में झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन उनका कैंडिडेट अभी आना तय नहीं है। लेकिन प्रदीप जैन आदित्य को तय मान करके चला जा रहा है कि प्रदीप जैन आदित्य ही उम्मीदवार होंगे। तो अब आप जब जनता के बीच जा रहे हैं, प्रदीप जैन आदित्य का एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक अच्छा उनका तरीका जनता के बीच रहा है। आज भी 2009 से 14 के मध्य में जब वो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे, उस दरमियान की चर्चा जनता आज भी करती है। तो आप लोग जब जा रहे हैं तो प्रदीप जैन आदित्य को अपना कैंडिडेट मान करके बात रख रहे हैं, या पूरी पार्टी का उनके सामने वो रख रहे हैं? हम लोग अपनी बात, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हर तरफ हाहाकार, भ्रष्टाचार और लूटपाट मची चल रहा है हर विभागों द्वारा, वो सब मुद्दे हैं। और एक पूरे बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा पीडीए के लोग सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं और वो परेशान है। यही मेरा मुद्दा है। यहाँ का मुद्दा है सबसे ज्यादा बेरोजगारी। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। जैसे ही आपने बोला वर्तमान के सांसद ने बहुत रोजगार देने के वादे किए थे जब सांसद बनने से पहले। आज आप बताओ ललितपुर और झांसी में कोई रोजगार का ऐसा कोई बड़ी फैक्ट्री हो जिसमें कई हजार नौजवान की भर्ती हो, वो आप बता दो। एक काम आप कह रहे स्वास्थ्य की व्यवस्था, जो स्वास्थ्य की पहले से व्यवस्था बनी हुई थी, उस व्यवस्था ही में अभी डॉक्टर नहीं है। आप देखो, आप ललितपुर के यहीं अस्पताल में जाके देखो। आप ही के एक माध्यम से, मैंने चैनल के माध्यम से देखा कि एक लड़की का सब चील घर में कुछ चूहे वगैरह खा गए। ये व्यवस्था है स्वास्थ्य व्यवस्था की
कोई सर्जन डॉक्टर नहीं है आज के समय में तुरंत ही आपने देखा होगा कि ललितपुर से रेफर करने की एक भी अगर कोई क्रिटिकल बीमारी भी आ जाए तो तुरंत ही ललितपुर से मरीज रेफर किया जाता है झांसी मेडिकल की। अभी आप जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, जनता किस तरीके से आप लोगों के सामने अपनी बात को रख रही है? जनता पूरी तरीका से निराश है। सबसे ज्यादा देखो किसान है, और किसान सभी जाति के हैं। जिस तरीके से आज किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, जिस तरीके से नौजवानों को सपना दिखाया गया नौकरी का, रोजगार दिलाने का, आज जिस तरीके से नहीं है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस बार 24 में परिवर्तन होगा और जबरदस्त परिवर्तन होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का मुद्दा लेकर के जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि राम मंदिर का मुद्दा जनता के ऊपर एकदम सटीक बैठ रहा है इस समय? नहीं, देखो, भगवान सबकी आस्था है भगवान के ऊपर। भगवान क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये राम को लाएंगे? राम तो कई हजार वर्ष पूर्व आ चुके हैं और भगवान है, तभी तो सबके प्रकृति चल रही है। अगर जे अपने नाम को बताते हैं तो बेकार है। लेकिन हाँ, जे धर्म की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, धर्म की आड़ में ये पूरे लोगों को रोजगार देने की बात नहीं करते, मेन मुद्दे की बात करते नहीं। आज जिस तरीके से ललितपुर में लूटपाट भी आपने देखा होगा, कई तरीके से अपने यहाँ चैन खींची जाती है, कई लूटपाट हुई। आपने एलाइट पे कई एक व्यापारी का बैग छीनने का काम हुआ, और कई इस प्रकार से घटनाएं लगातार ललितपुर में बढ़ रही हैं। और बढ़ने के साथ साथ भी आप ये देखो, उसके बाद भी लोगों की कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ का दुर्भाग्य है ललितपुर का कि ललितपुर में हमेशा विकास के नाम पे व्यापार किया जाता है। जैसे आप देखो, यहाँ पे मंत्री भी जी हैं बीजेपी के, विधायक जी हैं बीजेपी के, सांसद भी बीजेपी के, लेकिन ललितपुर का विकास क्यों नहीं? हम विकास की बात करना चाह रहे हैं। ललितपुर का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सही क्यों नहीं है? शिक्षा विभाग की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था आपने यहाँ पे कोई आज तक इस पे बात क्यों नहीं करते सांसद और मंत्री और विधायक कि ललितपुर में एक इंजीनियर कॉलेज होना चाहिए? ललितपुर के जो बच्चे बाहर भटकते हैं कहीं दूसरे शहरों में, ललितपुर में इंजीनियर कॉलेज होना चाहिए। यहाँ इंजीनियर कॉलेज बनाना चाहिए था इन्हें कि इंजीनियर से कई लोग, यहाँ के बच्चों को कहीं जाना नहीं पड़ता और शिक्षा ग्रहण होती। आज हमारे यहाँ ललितपुर में आपको खुद बताओ कि कोई भी अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो भोपाल जाता है, झांसी जाता है, लखनऊ जाता है, जबलपुर जाता है, इंदौर जाता है, लेकिन ललितपुर में क्यों नहीं पढ़ाता? और गठबंधन से अगर टिकट अब 5-7 दिनों के अंदर घोषणा होगी, उसके बाद प्रदीप जैन आदित्य उम्मीदवार हो सकते हैं, जैसा नाम चल रहा है प्रदीप जैन आदित्य आएंगे, उसके बाद आप लोग जनता के बीच लगातार जाएंगे, तो मुख्य रूप से किन मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे? हम लोग की पूरी 6-7 महीनों से तैयारी लगातार एक एक बूथ को मजबूत करने की है। हर बूथ पे हम लोगों ने अपने समाजवादी कार्यकर्ता स्थापित कर दिए हैं। हम लोगों की फुल तैयारी चल रही है। जब भी चुनाव रूपी संकनात होगा उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग भागीदारी लेंगे और पूरी मजबूती के साथ इस गठबंधन को जिताने का काम समाजवादी पार्टी जनपद ललितपुर करेगी। तो आपको क्या लगता है प्रदीप जैन आदित्य कितने मतों से इस चुनाव को जीतेंगे? नहीं, मैं जे वाला बता रहा हूँ कि अभी तो टिकट किसी का क्लियर नहीं हुआ, लेकिन गठबंधन पूरी ताकत से लड़ेगा चुनाव और भाजपा को हराएगा। इस बार सबसे पहले खाता बुंदेलखंड में पहली सीट झांसी से होगा, शुरुआत यहाँ से, और फिर यहाँ से पूरा उत्तर प्रदेश को हराने का काम यह गठबंधन और पीडीए के लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ललितपुर जनपद के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव जी। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा भी कि प्रदीप जैन आदित्य अगर टिकट उनके नाम की क्लियर होती है तो निश्चित रूप से हम लोग इस बार उन्हें जिता करके भेजेंगे। आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। तब तक आप सभी से निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।